हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स के बारे में जानेंगे जिसका इस्तेमाल हमारे डेली रूटीन में, हमारे आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बट हम उसका सही मीनिंग नहीं जानने के कारण हम उसे सही से यूज नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अकेले ही एक सेंटेंस के बराबर मायने रखता है, अपना वैल्यू रखता है। तो ये बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, आप सब इसे लास्ट तक जरूर देखिए, आप बहुत अच्छी जानकारी लेकर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड्स है वो है ऑटोबायोग्राफी। आई एम श्योर आप इसके बारे में पहले बहुत सुने होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पता भी होगा, बट हम इसको थोड़ा और एक बार जान लेते हैं। ऑटोबायोग्राफी का इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं आप जहाँ पर कोई व्यक्ति खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी को प्रस्तुत करता है या फिर उसके बारे में बातचीत करता है, जिसे हम हिंदी में आत्मकथा के नाम से जानते हैं। एंड सेकेंड, एथिस्ट। एथिस्ट का इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति मानता है कि इस ब्रह्मांड में, इस अस्तित्व में ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को डिनोटिंग करने के लिए एथिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है नास्तिक। एंड नेक्स्ट, एनोनिमस। एनोनिमस का इस्तेमाल खासकर साइबर क्राइम में, इंटरनेट के ज़माने में ज़्यादा, उस क्षेत्र में ज़्यादा इस्तेमाल होता है एनोनिमस, जिसका हिंदी में मतलब होता है गुमनाम। यह उस लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो व्यक्ति कुछ गलत काम या फिर कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसके बारे में कोई कुछ पता नहीं होता है, कोई नहीं जानता है, गुमनाम होता है वो। नेक्स्ट, एनिवर्सरी। इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जाने होंगे, इसका मतलब होता है सालगिरह, तो इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही हैं। नेक्स्ट, एम्बेसडर। एम्बेसडर का इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई एक पार्टिकुलर व्यक्ति दूसरे देश में जाकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो उस व्यक्ति को डिनोटिंग करने के लिए हम एम्बेसडर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है राजदूत। एंड नेक्स्ट, एडोलिसेंस। एडोलिसेंस का इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा एज किशोरावस्था से लेकर जो हमारा युवा अवस्था होता है, इन दोनों के मध्यस्थ होता है। मतलब जूनियर यूथ से लेकर यूथ के बीच का जो हमारा एज होता है, उसको हम इंग्लिश में एडोलिसेंस किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट, ऑडियंस। ऑडियंस का इस्तेमाल बहुत ही लोग जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन है। मतलब जो लोग हमको सुनने वाले होते हैं, लाइक कहीं पर हम ऑडिशन दे रहे हैं, हम अपना कुछ प्रस्तुति कर रहे हैं, तो जो सामने में लोग होते हैं वो सुनने वाले होते हैं, देखने वाले होते हैं, तो उन्हीं लोगों को इंग्लिश में ऑडियंस कहा जाता है। एंड नेक्स्ट, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का इस्तेमाल खास करके बैंकिंग के दुनिया में होता है, प्रॉपर्टी के दुनिया में होता है। इसका इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति होता है और वो इतना मतलब गरीब हो जाता है, इतना इसका स्थिति खराब हो जाता है कि वो खुद का, दूसरों का जो उधार लिया होता है, कर्ज लिया होता है, वो उसको भी चुका नहीं पाता है, और इसे हम हिंदी में दिवालिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, बॉटनी। बॉटनी का इस्तेमाल हम स्टडी में, एजुकेशन में करते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। नेक्स्ट, बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी का जीवनी, कोई व्यक्ति है उसका लाइफ स्टोरी, उसका जीवनी। नेक्स्ट, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई बुक्स है, बुक वगैरह रखा हुआ है और वहाँ पर उन बुकों का लिस्ट वगैरह होता है, प्राइस लिस्ट वगैरह होता है, प्राइस होता है। इस चीज़ों को डिनोटिंग करने के लिए बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, कैटलॉग। कैटलॉग का इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर हमें किसी चीज़ को, सूची पत्रिका को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर आप कैटलॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेजियस। कंटेजियस का इस्तेमाल आप वहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर कोई एक बीमारी होता है, छूने से दूसरों लोगों को हो जाता है। कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जिसे मतलब यदि हम दूसरों को छूते हैं तो वो दूसरों को भी होने की संभावना होती है, तो उस प्रकार के बीमारियों को डिनोटिंग करने के लिए कंटेजियस का इस्तेमाल किया जाता है। एंड नेक्स्ट, कलीग। कलीग का इस्तेमाल आमतौर पर वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई वर्कर होता है, काम करने वाला, और जो मेरे साथ काम कर रहा होता है। लेट्स सपोज कि कोई व्यक्ति है और वो एक बैंक में काम करता है और उसी बैंक में कोई और बहुत सारे लोग भी काम करते हैं, तो उसका कोई साथ में काम करने वाला होगा, तो उसी को हम इंग्लिश में कलीग के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट, सेंटिनरी। सेंटिनरी का इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर हम बोलते हैं कि हाँ अब जो है 100 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, तो उसी 100 वर्ष को
सेलिब्रेशन करने के लिए, मनाने के लिए सेंटिनरी का इस्तेमाल किया जाता है। एंड नेक्स्ट सेलिबेसी। सेलिबेसी का इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति यौन संबंध से, सेक्स से दूर रहते हैं, उससे दूरी बनाए रखते हैं, तो इसे ही हम डिनोटिंग करने के लिए सेलिबेसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम हिंदी में ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं।